हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे मार्च माह के सेकंड वीक से सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मार्च माह के सेकंड वीक से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलती रहे। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे याद रखना, ये मनाया जाता है मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका याद रखना, सी करेक्ट हो जाएगा। प्रति वर्ष विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो इनका नाम याद रखना, ये बनी है मिताली राज। मिताली राज को याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, मिताली राज। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में कौन व्यक्ति भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है जीपी सामंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जीपी सामंत नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में जारी 2020 के वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत को 105वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा, 105वां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। 2020 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का 2020 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो इनका नाम याद रखना, ये कोनेरू हम्पी ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2021 के फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस बॉलीवुड अभिनेता को 2021 के फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखना, ये अमिताभ बच्चन को याद रखना। बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2021 के फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है कि ये बने हैं तीरथ सिंह। अब तीरथ सिंह ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तीरथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तीरथ सिंह बन गए। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, ये 2022 तक का इनका कार्यकाल था। 2022 में चुनाव है, चूंकि इनका तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने 1 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया, और 22 में चुनाव है। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तीरथ सिंह रावत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप
उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो स्मार्ट अप उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है किस बैंक ने? तो ये याद रखना, ये लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एचडीएफसी। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ है? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्तराखंड को याद रखना, उत्तराखंड में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह का निधन हुआ? ये अंशुमान सिंह दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। अंशुमान सिंह का निधन हुआ। ये वो राज्य कौन है? तो उस राज्य का नाम याद रखना, ये वो राज्य है राजस्थान और गुजरात। ये अंशुमान सिंह राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। अब ये राजस्थान और गुजरात के थे। तो गुजरात की राजधानी याद रखना गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं याद रखना, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर। गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कुछ हैं, इसे याद रखना जो पूछा जाता है एग्जाम में। यह गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच मरीन नेशनल पार्क, और यहाँ पर है कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती हैं और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है ये 7 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ? तो ये किस भाषा के मशहूर कवि थे? एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट, जिनका निधन हुआ तो ये थे कन्नड़ भाषा को याद रखना, ये कन्नड़ भाषा के कवि थे कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका हो जाएगा डी, हैदराबाद में खुला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी उपाध्यक्ष बनी है? तो किस भारतीय मूल की महिला ने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी उपाध्यक्ष बनी है? तो इसका नाम याद रखना, ये बनी है नौरीन हसन। ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका हो जाएगा सी, नौरीन हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे